और अब देखिए बंगाल चुनाव का दूसरा चरण, किसके पास समीकरण। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में वोटिंग का रिकॉर्ड बनने के बाद सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी से अपने समर्थन की सुनामी बता रही हैं, तो अमित शाह को इसमें दीदी की विदाई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवर्तन की आंधी। अब असली मुकाबला जो है दूसरे चरण की 142 सीटों पर है, क्योंकि यहां सिर्फ सरकार नहीं, यह भी तय होगा कि बंगाल बदलाव चाहता है या पहले भरोसे का आधार कार्ड देखेगा। सेकेंड फेज में क्या ममता खेला कर पाएंगी, क्या बीजेपी ममता के गढ़ में उन्हें हरा पाएगी? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 90 লক্ষ লোকের নাম কেটেছে, তা সত্ত্বেও দেখো যারা ভোট দিত না তারাও আজকে ভোট দিতে রাস্তায় নেমেছে, আর ওই ভোটে আমরাই জিতবো, অন্য কেউ নয়। पहले चरण के बाद बीजेपी और टीएमसी दोनों खेमों ने अपनी अपनी जीत का ऐलान कर दिया। काउंटिंग अभी दूर है, लेकिन दावों की गिनती शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह बम्पर वोटिंग एसआईआर के खिलाफ जनादेश है, तो अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी को फर्स्ट फेज में बुरी तरह हरा दिया गया। অঙ্গুলি হেলনে বিভিন্নভাবে এজেন্সিদের মাতব্বরি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অত্যাচার, আমি রাত 3টে অবধি জেগে আমার প্রত্যেক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের অত্যন্ত প্রহরীর মতো তারা যেমন বুথ রক্ষা করেছে, আমিও তাদের পাশে কালকে রাত্রি 3টে, সোয়া 3টে অবধি জেগে তাদের সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করেছি। 3:30 ঘুমাতে গেছি, ভোর 5টায় উঠেছি। 5টা থেকে প্রত্যেকটা বুথে আমার কন্ট্রোল রুম, আমার অফিস আজকে কানেক্টেড ছিল। প্রথম দফায় ভোটে আজকে বিজেপি রফা দফা করে দিয়ে এসেছি। टीएमसी ने दावा किया तो गृहमंत्री अमित शाह ने तो पहले फेज में जीत के आंकड़े भी बता दिए। दावा किया है कि 152 में से 110 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने जा रही, यानी नतीजे आने से पहले ही सीटों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी। 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। पहले चरण की सीटों पर इन दावों के साथ ही दूसरे चरण का संग्राम भी तेज हो गया। दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी। 2021 में इन 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। यानी इतिहास फिलहाल टीएमसी के साथ है, लेकिन बीजेपी भविष्य की पटकथा लिखने में जुटी। अमित शाह ने जनसभाएं की तो पीएम मोदी ने दमदम में रैली और रोड शो किया। टीएमसी सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहां घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। एक और टीएमसी का करप्शन, दूसरी ओर घुसपैठियों का दबाव। सबसे बड़ी बात कि दूसरे चरण में भवानीपुर में भी वोटिंग होनी है, जहां से ममता बनर्जी उम्मीदवार है। ममता के खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हुंकार भर रहे हैं। कि अभी और भी एक चरण है, रेस्ट लेने का और एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। इस 142 में भी ज्यादातर सीट बीजेपी को जिताने के लिए आने वाले कुछ दिन सबको काम करना पड़ेगा, और मुझे खास करके ममता बनर्जी को फिर एक बार भवानीपुर में हराने के लिए पूरा कमर कस के आज रात से उतर जाना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उधर ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पदयात्रा की है और मां शीतला देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी पलटवार किया और कहा कि ना आए हो ना आओगे। दूसरा चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है,
क्योंकि इसमें ग्रेटर कोलकाता और प्रेसिडेंसी क्षेत्र की 100 से ज्यादा सीटें शामिल हैं। 2021 में इन इलाकों में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए इस बार बीजेपी कोई और कसर छोड़ने के मूड में नहीं। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती सीटों की संख्या नहीं, स्वीकृति की गुणवत्ता है, क्योंकि बंगाल में उसे अपने वादों से ज्यादा अपने इरादों की सफाई देनी पड़ रही है। ममता बनर्जी ने बाहरी बनाम बंगाली का ऐसा नैरेटिव गढ़ा है कि अमित शाह को कहना पड़ा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा और बंगाली बोलने वाला ही होगा। दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। पहले चरण में बम्पर वोटिंग से सामने आया है कि जनता कुछ तो बड़ा करने वाली, लेकिन दूसरे चरण में यह तय होगा कि वो आखिर किसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि बंगाल में जीत का रास्ता सिर्फ वोट से नहीं, भाषा से, संस्कृति से, खान पान से और सबसे बढ़कर विश्वास से होकर गुजरता है। फिलहाल सबकी निगाहें अब दूसरे चरण की वोटिंग पर है और किसके जीत के दावों पर मुहर लगेगी ये 4 मई को सामने आएगा। दिल्ली से कुमार गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पहला दौर समाप्त, दूसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। लेकिन इस चरण में ममता दीदी कितनी मजबूत हैं और चुनौतियां क्या हैं इस बार, ये आज आपको बताते हैं। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर का भंवर तैयार किया है भाजपा ने दरअसल, जिसमें उनके सामने अमित शाह और पीएम मोदी के ब्लू आइड बॉय कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को दीदी के सामने खड़ा कर भाजपा दीदी को भवानीपुर में ही घेरे रखना चाहती है। असर यह हुआ कि ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वक्त भवानीपुर में अपनी सीट संभालने में देना पड़ रहा है। यह बीजेपी की वो अलग रणनीति है जिसमें दीदी को भवानीपुर में घेरे रखना चाहते हैं शाह और पीएम मोदी, ताकि बाकी जिलों में उनके प्रभाव को कम से कम किया जा सके। ये फेज दरअसल ममता बनर्जी के लिए किला बचाने की चुनौती जैसा भी है। 2021 में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था यहां, क्योंकि यही वो जिले हैं जहां 215 में से 85% सीटें टीएमसी निकालने में कामयाब रही, क्योंकि दक्षिण बंगाल टीएमसी का अभेद किला है, जिसे भेदना किसी पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है। हालांकि पहले चरण में बम्पर वोटिंग से बीजेपी उत्साहित है। यह चरण बीजेपी को बढ़त के संकेत दे रहा है और टीएमसी की बेचैनी बढ़ा रहा है। ऐसे में दूसरे चरण के मतदान पर पहले चरण के मतदान और नैरेटिव का असर पड़ने की भरपूर संभावना है। दीदी को एक और चुनौती से पार पाना है, एंटी इनकम्बेंसी और वोट बैंक में सेंध, क्योंकि दक्षिण में बड़ी संख्या में एसआईआर से वोट कटे हैं। सिर्फ भवानीपुर में जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां 51,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए और वोटर लिस्ट की यही छटनी यानी कटे हुए मतदाताओं के चलते दीदी के लिए चुनौती उभरी है। लेकिन नैरेटिव एक और, मतदाताओं का मन एक और, जो आखिरकार यह तय करेगा कि बंगाल को दीदी चाहिए या मोदी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।